हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? पढ़ाई चल रही है? चलनी ही चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास आ रही है। आपको पढ़ना के ऊपर फोकस करना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे थे, 12th स्टैंडर्ड का थर्मोडायनेमिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में से। तो उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर किया, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद भी काफ़ी प्रोसेसेस अपन ने कवर की, काफ़ी पीवी ग्राफ, पीवी डायग्राम वगैरह हमने समझे। आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आगे भी देखते रहिए। आज हम कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक में भी कुछ प्रोसेसेस के टाइप्स को कवर करेंगे, और उसमें भी आज का अपना फोकस जो रहेगा दैट विल बी ऑन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस परफॉर्म होने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कब परफॉर्म होती है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन पर्टिकुलर 3 वेरिएबल पे हमारा फोकस रहेगा। और उसमें से भी एक वेरिएबल को हम फिक्स मान के चलेंगे ताकि 2 वेरिएबल के बेसिस पे किस प्रकार से प्रोसेसेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो सकती है, इसकी हमारे को अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी आएंगी अगर हम तीनों वेरिएबल को कंसिडर करेंगे एज अ वेरिएबल है, बिना किसी को कांस्टेंट माने। तो हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में हमको समझ में आएंगी बातें, या हमें डिफ़िकल्टी जाएंगी समझने में। तो हम मान के चलेंगे किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे और 2 वेरिएबल को हम वेरिएबल मान के उसके ऊपर स्टडी करेंगे। कौन से वेरिएबल की बात चल रही है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की, जो है PV&T, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसको हम मान के चलेंगे। सो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। क्लासीफाई कैसे करेंगे? देयर आर मल्टीपल वेज। यहाँ पे जैसे हम रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिर आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, देयर आर मल्टीपल वेज जिसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करने वाले हैं। लेकिन आज जो है पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। सो रिवर्सिबल नाम से समझ में आ रहा है जो प्रोसेस रिगेन कर सकती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को या ओरिजिनल स्टेट को, और इरिवर्सिबल से समझ में आ रहा है कि जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर सकती। लेकिन इस केस में जो इरिवर्सिबल है इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। जब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस पे चले जाएंगे तब आपको मैं समझाऊंगा किस प्रोसेस को इरिवर्सिबल बोला जाता है, किस प्रकार से हम ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ जाएंगे लेकिन फिर भी उस प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इसको हम बाद में समझेंगे। सो शुरू करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारे यहाँ पे अभी जो यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी है, बेसिकली वो अगर समझने की कोशिश करेंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो कैसे उसको समझेंगे? लेट अस कंसिडर कि एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, दोनों के टेम्परेचर में फ़र्क है, देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम मौजूद नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, हमने 2 बॉडी को अगर क्लोज ला लिया तो बॉडी ए जो कि हायर टेम्परेचर पे हम मान के चल रहे हैं वो अपना टेम्परेचर हीट लॉस करेगी और अपनी हीट किसको देगी? बॉडी बी को देगी। तो दोनों का टेम्परेचर एक समय पे फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्वल टेम्परेचर पे दोनों बॉडीज़ आ जाएंगी। अब हमको ये सोचना है कि किस प्रकार से हम ए बॉडी को वापस उसके ओरिजिनल टेम्परेचर पे जो शुरुआत में था और बी का जो ओरिजिनल टेम्परेचर जो शुरुआत में था उस पर हम कैसे पहुंचा पाएंगे। तो हमको मिलेगा जवाब कि हम इसको नहीं कर सकते। तो जब हम इस प्रोसेस को नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस कैसी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद वापस बॉडीज़ को उनके ओरिजिनल टेम्परेचर पे पहुंचाना एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके अलावा भी कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्या? हाँ बिल्कुल, पंक्चरिंग ऑफ टायर पंक्चर करने के बाद जो उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंजेस होंगे वापस वो ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचाना इट इज़ इम्पॉसिबल। सो उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पंक्चर या सडन चेंज कहीं पे भी हो, जैसे पंक्चर होना इज अ सडन चेंज, तो सडन चेंज एक ब्लास्ट हो गया समझ लो, तो ब्लास्ट में भी जो चेंजेस हुए हैं वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाले हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल काइंड ऑफ प्रोसेस। उसके अलावा रबिंग ऑफ पाम, बर्निंग ऑफ कैंडल, रबिंग ऑफ पाम, जो पाम अपने गर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो जो भी हीट जहाँ से भी आई है अपनी बॉडी में से वो वापस रिवर्सिबल नहीं है। सो इट्स इरिवर्सिबल। बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे ये इरिवर्सिबल बातें हमको समझ में आई हैं। सम प्रोसेस सच एज मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर आर रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस है जो यहाँ लिखा है। सम ऑफ द प्रोसेस सच एज मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट करने के बाद टेम्परेचर हटाने पर वापस वो
आइस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सो इट इज़ रिवर्सिबल। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिवर्सिबल एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल प्रोसेस भी मौजूद है। क्या मतलब है इस बात का? थर्मोडायनेमिक में दोनों प्रोसेसेस मौजूद है। कौन सी? रिवर्सिबल भी, इरिवर्सिबल भी, दोनों प्रोसेस मौजूद है। कौन सी प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलना एंड कौन सी प्रोसेस को इरिवर्सिबल बोलना, इसकी जजमेंट हमको आज समझनी है। कब उसको जज करेंगे कि रिवर्सिबल है या कब हम उसको जज करेंगे कि इरिवर्सिबल है, ये आज हमको समझना है। दैट इज़ द टारगेट। सो हमको ये पता है, हमने प्रोसेसेस समझा है। प्रोसेसेस कभी भी जो करनी है अपने को, वो क्वाजी स्टैटिक वे में करनी है। यू नो, डू यू रिमेंबर द वर्ड क्वाजी स्टैटिक? अगर आपको याद आया है, जैसे मैंने इस शब्द का यूज़ किया है क्वाजी स्टैटिक, आपको अगर याद आया है व्हाट इज़ क्वाजी स्टैटिक, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट व्हाट इज़ क्वाजी स्टैटिक। क्वाजी स्टैटिक वे में हमको इस प्रोसेस को करना है। और जब ये प्रोसेस को कर रहे हैं, आपको पता है हर वक्त जब हम क्वाजी स्टैटिक वे में थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहे हैं, तो हम उसको पीवी ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। और जब वो प्लॉटिंग हम कर रहे हैं, तब एक पाथ मिलेगा, दैट इज अ पाथ ऑफ प्रोसेस, है ना। प्रोसेस का वो क्या है? पाथ है। प्रोसेस क्या होती है? चेंज इन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, चेंज इन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज पाथ। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में चेंज जो हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस, नॉट पाथ, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। और जो प्रोसेस हम धीरे धीरे प्लॉटिंग कर रहे हैं पीवी ग्राफ पे, वो जो कर्व हमको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पाथ। सो द पाथ ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड इन द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ट्रेस किया जा सकता है। तो इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ में आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रेशर है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे वॉल्यूम है ऑन द एक्स एक्सिस। सो ए पोजीशन या ए पॉइंट जो है वो हमारा इनिशियल स्टेट है, और बी स्टेट तक, बी पॉइंट तक हम जा रहे हैं, बी पॉइंट तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोसेस हो रही है। और जो पाथ है ए से लेके बी तक जाने वाला, वो पाथ ये है। तो जब ये प्रोसेस हो रही है, तब ये जो पाथ हमने ट्रेस किया, इस पे, इसके बेसिस पे हम बी पॉइंट तक पहुँचे, मतलब बी स्टेट तक पहुँचे। और हमने उल्टी प्रोसेस चालू किया, रिवर्स प्रोसेस चालू किया, और हम बी से लेके ए तक फिर से पहुंचे उसी पाथ से। ध्यान रखिए, ए से बी तक जिस पाथ से हम पहुंचे थे, जो चेंजेस धीरे धीरे हमने थोड़े थोड़े चेंजेस क्वाजी स्टैटिक वे में थोड़े थोड़े चेंजेस किए, और हमने ऑब्जर्व किया कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और हम उसको प्लॉट करते गए बी तक पहुंचे। बी पे पहुंचने के बाद हमने रिवर्स तरीके से चेंजेस चालू किए, थोड़े क्वाजी स्टैटिक वे में ही। तो हमको पता चल रहा है कि जिस पाथ से हम बी पॉइंट तक पहुंचे से उसी पाथ से थोड़े चेंजेस करके उसी पाथ से हम कहाँ पहुंचे, फिर ए पॉइंट पे भी पहुंचे। मतलब ए से बी तक जाने का पाथ और बी से ए तक जाने का पाथ एग्जैक्टली सेम था। व्हाट डज दैट मीन? द प्रोसेस वाज रिवर्सिबल। इफ द पाथ ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज सेम, है ना, ए से बी तक जाने का एंड बी से ए तक जाने का पाथ सेम होना चाहिए। आप इस डायग्राम में भी देखो, इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसमें पाथ सेम है, इसमें पाथ अलग है। तो इस पर बाद में हम बात करेंगे, मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूँ डिफरेंस क्या है। तो ये जो प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल क्योंकि ए और बी, ए से बी और बी से ए, दोनों पाथ सेम है, ट्रेसिंग सेम तरीके से हो रही है। सो इट्स आइडियल प्रोसेस। कभी भी ऐसा नहीं होगा, इट्स टू आइडियल, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस हमको पता है होते ही है। फ्रिक्शन की वजह से होंगे, अदर चेंजेस की वजह से होंगे, तो कुछ ना कुछ लॉसेस होना ही है, एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉसेस होना ही है। सो यहाँ पे हमने जो हम प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहे हैं, इट्स आइडियल, है ना। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन इट्स आइडियल प्रोसेस। इट हैज़ टू बी वेरी स्लो, दैट इज क्वाजी स्टैटिक, एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी इज कंसिडर्ड हियर। सो कभी भी लॉस का, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो आइडियली ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन आइडियली ऐसा होना चाहिए, तब प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलेंगे। तो इससे हम ये भी जज कर सकते हैं कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये आइडियल है। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल है, इट इज़ नॉट एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इन प्रैक्टिस। सो इट इज़ नॉट मतलब क्लियरली बहुत बार देखने को नहीं मिलती है ना। सो ये उस टाइप की प्रोसेस है। नाउ हम देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर ए से लेके बी तक जाने के लिए, एक्सक्यूज मी, ए से लेके बी तक जाने के लिए और बी से लेके ए तक जाने के लिए जो पाथ को ट्रेस किया जाता है, दैट पाथ इज डिफरेंट। ए से बी तक जाने का पाथ अलग है और बी से ए तक जाने का पाथ अलग है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पाथ अलग है, तब प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और प्रैक्टिकली जैसे हमने बात की कि दुनिया में जब भी कोई प्रोसेस हो रही है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी,
और वो जब रिवर्स हो रही है तो देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस। कोई भी एक प्रोसेस होते वक्त कोई ना कोई हीट लॉस हो रही है, कोई ना कोई एनर्जी लॉस हो रही है, ये प्रैक्टिकली होता है। इसकी वजह से ये प्रोसेस यूजुअली हमको देखने को मिलती है, और ये प्रोसेस जो होती है ये हमको यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, सो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होती है। सो लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी हो सकती है। चेंज कैन नॉट बी रिट्रेस इन द रिवर्स डायरेक्शन। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है उसमें थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन इक्विलिब्रियम लॉस हो जाता है, तो उस केस में भी प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाती है। कंप्लीटली इक्विलिब्रियम मेंटेन करके जो प्रोसेस चलती है उसमें काफ़ी चांसेस है कि वो बहुत रिवर्सिबल प्रोसेस के बहुत क्लोजली जाए, लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तीनों में से कोई ना कोई एक इक्विलिब्रियम अनबैलेंस हो जाता है, एंड जिसकी वजह से फिर थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम लॉस हो जाता है एंड प्रोसेस बिकम्स इरिवर्सिबल। सो चेंज कैन नॉट बी रिट्रेस बैक इन द रिवर्स डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे हुई है फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन सेम पाथ से, लेकिन यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन नीचे के कर्व पाथ से, लेकिन बी से ए तक दूसरे पाथ से, तो रिट्रेस बैक नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये प्रोसेस को इरिवर्सिबल डिक्लेयर किया जा सकता है। ये हो गया। अब इसके बाद हमको देखना है कि व्हाट आर द रीजंस। तो रीजंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका आपको समझाते वक्त, फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रीच टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसा मैंने बोला कि ब्लास्ट हो गया है ना, कुछ प्रोसेस ऐसे जो ब्लास्ट के बाद चालू हो रही है या इन बिटवीन ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट ये क्या प्रोसेस है, बेसिकली ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाली प्रोसेस है। तो अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो ये रिट्रेस बैक जो है वो रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता, इट हैज़ टू बी रिवर्सिबल, जैसे हमने बात की अभी। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन, विस्कोसिटी और सम डिसिपेटिव फोर्सेस विच कॉजेज लॉस टू एनर्जी। जैसा मैंने कहा कि एनर्जी लॉस ये बिल्कुल होना ही है किसी भी प्रोसेस में। आप कोई भी कितना भी पावरफुल इंजन बना डालो, कुछ भी आप प्रोसेस कर लो, उसमें 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ लॉस होगा। आपके घर में जो बल्ब है, आपके घर में जो पंखा चल रहा है, उसमें भी आप जितनी एनर्जी दे रहे हैं उतना ही एनर्जी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। देयर मस्ट बी सम लॉसेस। तो दुनिया में जो भी प्रोसेस हो रही है वो सारी प्रोसेस में कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। जब कुछ लॉस हुआ है तो इरिवर्सिबल वो बन गया है, रिवर्सिबल वो नहीं बन सकता है, बिकॉज देयर इज अ लॉस। जैसी चीज़ गई थी वैसी वापस ही नहीं आई, कुछ लॉस हुआ है, मतलब वो रिवर्सिबल है क्या? जवाब है नहीं। सो इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे आज के टॉपिक में मैंने आपको पूरा समझा दिया है व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड बचे हुए आइसोबारिक प्रोसेस वगैरह सारी प्रोसेस एक ही वीडियो में हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इंडिविजुअली इसको लिया है, बाकी को मैं साथ में लूँगा, जल्दी समझ में आएंगे वो सारी चीज़ें। इसको तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल अच्छे चांसेस है। इसको स्टार मार्क करके आप अपना पढ़ाई इसको कॉन्सेंट्रेशन से इसको पढ़िए, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी आएंगे तो आपको क्या करना है आपको पता है, यू नीड टू जस्ट कॉमेंट इन द यूट्यूब और ऑन द टेलीग्राम, ठीक है। जो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं दे कैन कॉल मी। आप बाकी किसी को कॉल करना है तो आप ऐसा कमेंट लिखिए, मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट आपसे बात करने की करवा दूंगा, मेरे से बात करने के लिए करवा दूंगा, ठीक है। और पढ़ते रहिए और देखते रहिए बेस कैंपस की वीडियोस को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही है, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचना चाहिए, यही अपना एक पर्पज़ है ना। बाकी कुछ पर्पज़ नहीं है, मोनेटाइज नहीं है चैनल, है ना। इसके ऊपर पैसे कमाने के लिए हमारा पर्पज़ नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना हम चाह रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।